दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक संत आए हुए थे। उनके प्रवचन सुनकर गांव वाले बहुत कोमल मन के हो गए। सभी लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए सुबह ही उन संत के पास आ जाते थे। एक दिन की बात है, गांव में चोरी हो गई। गांव वाले इस चोरी से परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि चोरी करने वाले लोग कहाँ के हैं। उनको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि चोरी किसी गांव के एक सदस्य ने की है। उनमें से एक ने कहा कि हमें महाराज जी के पास चलना चाहिए, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब सभी लोग संत के पास गए तो उनसे कहा कि हमारे गांव में आज पहली बार चोरी हुई है, हमें क्या करना चाहिए। अगर फिर से चोरी करने आएंगे तो उस गांव में बाहर से कोई आया ही नहीं था। शायद वो चोर हो सकता है कि गांव में ही हो। संत ने जब अपने प्रवचन सुनाए तो उसमें एक बात कही कि जो मैंने अपनी अंगूठी पहनी हुई है वो सोने की है। अगर यह कहीं भी खो जाए, जिसे भी मिलती है वह अमीर हो जाएगा। संत जब यह बात कह रहे थे तो वह चोर भी यह बात सुन रहा था। यही सोचने लगा कि मुझे यह अंगूठी लेनी चाहिए। इससे पहले कि संत यहाँ से जाएं, उससे पहले यह काम कर लेना चाहिए। चोर अंगूठी की तलाश में संत पर नज़र रखने लगा। संत को इस बात का पूरा यकीन था कि चोर अंगूठी को जरूर लेगा। तभी संत अपनी कुटिया में गए और आराम करने लगे। तभी संत ने देखा कि कोई अंदर देख रहा है, इसलिए संत ने अपनी अंगूठी निकाल कर रख दी। संत की यह अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत ही शक्ति थी, जिसका पता उस चोर को नहीं था। चोर ने वह अंगूठी उठा ली और अपनी अंगुली में पहन ली। अगले ही दिन सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए आए और संत से पूछा कि क्या चोर पकड़ा गया। संत ने कहा कि चोर हमारे बीच में बैठा है। चोर ने जब यह सुना तो उसे बहुत डर लगा। चोर उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा कि मैंने चोरी की है। लोगों ने चोर को पकड़ लिया था, इसलिए संत ने कहा कि चोर को जाने दो, जिससे वो कभी ऐसा ना कर सके। चोर को इस बात का प्रभाव पड़ा कि उसने कभी चोरी नहीं की। तो दोस्तों, अक्सर लोग चोरी और गलत काम इसलिए करते हैं कि वो कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन वो परमात्मा सर्वज्ञ है। वो सभी के अंदर बैठा सबको देख रहा है, और जब कर्म की मार पड़ती है तो उस इंसान को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। इसलिए अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं राजा और मंत्री की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजा अपने शिकार पर गए हुए थे। राजा की गैर मौजूदगी होने के कारण उस राज्य पर दूसरा राजा हमला करने के लिए योजना बना रहा था। जो राजा शिकार पर गया हुआ था उसे दूसरे राजा ने बंदी बनाकर अपने यहाँ पर रख लिया था, जिससे उसका राज्य अपने राज्य में मिला सके, और इसी कारण वह हमला करने के लिए तैयार भी कर रहा था। उस राज्य में एक ही बुद्धिमान मंत्री था जो कि बहुत कुछ कर सकता था, और उसने अपने दिमाग से एक योजना बनाई जिससे कि राजा को वापस लाया जा सके और अपने राज्य को हमले से बचाया जा सके। जब दूसरे नगर का राजा सीमा पर पहुंचा तो उसने हमला करने के लिए राज्य को चेतावनी दी और कहा कि अगर बगैर युद्ध
करे आना चाहते हो तो हम तैयार हैं। अगर तुम इस तरह अपना राज्य नहीं देना चाहते तो हम से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए और राजा उस राज्य में नहीं है, हमारे यहाँ पर बंदी बना लिया गया है। अगर तुम हमें अपना राज्य अपने आप दे देते हो तो युद्ध नहीं होगा। पर मंत्री ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने राजा से बात करने के लिए 1 दिन का समय मांगा। राजा ने उस मंत्री को 1 दिन का समय दिया। बातचीत के लिए मान गए। तभी मंत्री राजा के पास गया और कहा कि अगर तुम हमारे राजा को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे तुम्हारा राज्य का राजा बात के लिए तैयार हो गए और राजा को छोड़ दिया गया। जब राजा को छोड़ा गया तो मंत्री से मिला और पूछा कि तुमने राजा से क्या कहा। मंत्री ने कहा कि मैंने आपको छुड़वाने के लिए उन राजाओं को बहुत सारा धन देने के लिए कहा था। राजा बोला कि हमारे पास बहुत सारा धन नहीं है। तभी मंत्री ने कहा कि वह मैं सब जानता हूँ। यह योजना तो आपको उस राजा से छुड़ाने के लिए बनाई गई थी। राजा मंत्री की चाल को समझ गए और फिर दूसरे नगर के राजा ने कहा कि आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे नगर का राजा जानता था कि जब राजा युद्ध करते हैं तो हमेशा जीतते हैं, इसलिए उसने जीतने के डर से युद्ध ना करने के लिए कहा और अपने नगर को वापस चले गए। इस तरह मंत्री की सूझबूझ से उस राज्य को युद्ध से बचा लिया गया। अगर हम भी अपनी समझ को सही प्रकार से प्रयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी कहानी, समय ज़रूर बदलेगा। दोस्तों, समय ज़रूर बदलेगा। अगर हम इंतज़ार करते हैं तो समय ज़रूर बदलता है। अगर उसके लिए हमें अच्छे कर्म भी करने होते हैं जिससे आने वाला समय अच्छा हो जाए। यह कहानी हमें यही बताती है कि एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास कुछ भी नहीं था। वह गरीब परिवार बस एक खेती पर जिंदा था। वह खेती भी उनसे एक दिन ली जाएगी, यह बात वह परिवार नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने एक सेठ से कुछ धन लिया था जिसके पहले उन्होंने और धन लिया था। इस बात को वह भूल चुके थे। जब समय आया तो सेठ उनके पास आ गया। वह बोला कि आपको मेरा धन वापस करना होगा, मगर वह गरीब किसान बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सेठ कहने लगा कि अब मुझे अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि तुम बहुत साल से मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो मेरा धन वापस करो या अपनी खेती भूल जाओ। वह गरीब किसान कहने लगा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वह अपना घर भी खाली कर गए थे। जब वह जा रहे थे तो परिवार वाले कह रहे थे कि अब क्या होगा। गरीब किसान बोला कि समय ज़रूर बदलेगा। आज हम परेशानी में हैं, अगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। वह नदी पार करने वाले थे कि किसान ने देखा कि एक खरगोश का बच्चा नदी के किनारे पर है। वह डूबने वाला ही था तो किसान ने उसे बचा लिया था। किसान का यह नेक काम शायद भगवान को पसंद आ गया। कुछ दूरी पर जाकर वह थक गए थे। उन्होंने सोचा कि यहीं पर आराम कर लिया जाए। वह सभी आराम करने लग गए थे। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए।
वह जाने वाले ही थे कि किसान का पैर एक चीज़ से टकरा गया था। वह क्या हो सकती है देखने के लिए जैसे ही बैठा तो उन्हें एक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा नजर आया। वह उसे निकालकर देखने लगे थे तो उन्हें बहुत सारा धन मिल गया था। यह कैसे हुआ शायद उन्हें पता ही नहीं था, मगर कैसे हुआ था, समय बदल गया था। अब वह फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे। वह गरीब किसान अब गरीब नहीं था, समय बदल गया था। इसलिए कहते हैं कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ज़िंदगी के आगे के पड़ाव पर भगवान ने क्या लिखा है किसी को नहीं पता, और कब किसकी ज़िंदगी बदल जाए भगवान ही जाने। इसलिए हमें तो सिर्फ भगवान पर विश्वास और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।